ओम शांति। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सुनते हैं आज के महावाक्य 30 तारीख के शिव बाबा के। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। ठीक है ना, कि पवित्रता की राखी। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधती है। बाबा 5000वें वर्ष में एक बार ही आते हैं, वो भी संगम पर। तो हम बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं। ठीक है ना, पावन बनने की युक्ति बताते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर है, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। ठीक है ना, बाबा की याद से ही क्या हो सकता है, हम खुद भी शांत रह सकते हैं और वातावरण भी शांत हो जाएगा, वाइब्रेशन फैलेंगे। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो। विश्व में शांति फैलाने के लिए जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का ये फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। ठीक है ना, बाबा कह रहे देह में रहते हुए देह से न्यारे रहो। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो, क्योंकि हम आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज़ नहीं रहता, जिसको फिर जला दिया जाता है। आत्मा निकल जाती है तो फिर रखते भी नहीं है घर में, शरीर बॉडी को नहीं रखते ना, क्योंकि फिर बदबू देने लगेगा, इसलिए फिर जला दिया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा कीचड़ा हो जाता, कीचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस कीचड़े को जला दो। आत्मा बगैर ये शरीर काम का नहीं है, तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। यह शरीर जो पाठ बजाने लिए मिलता है यह विनाशी है। शरीर तो विनाशी है, खत्म हो जाना है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। ठीक है ना, आत्मा क्या है, साइलेंस रहती है। जब शरीर ही नहीं है तो बोलेगी थोड़ा ना, शरीर के आने के बाद ही बोलती कर्म करती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, और क्या है, शांति धाम भी है हमारा घर, साइलेंस वर्ल्ड। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करती है, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। क्योंकि क्या है, आत्मा में ही सब कुछ पड़ता है, विकार तो आत्मा में ही आते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। ठीक है ना, शरीर पे थोड़ा ना पड़ता है, क्योंकि जन्म मरण में अगले जन्म में भी वही लेके जाती है संस्कार। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है, खाद पड़ती है तो कम हो जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया।
यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ठीक है ना, बाबा राजयोग सिखा रहे हैं किस लिए? नई दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं। जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन धाकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। बाबा क्या करते हैं? स्वयं आके राखी बांधते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा भी करवाते हैं कि बच्चे पावन रहना है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं, बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है। पहले क्या होता था कि पंडित जी लोग राखी बांधते थे। ठीक है ना, बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। अब तो सब बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को वह जानते ही नहीं। पहले नहीं जानते थे पवित्रता को कि हमें पावन रहना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना है, शुद्ध भोजन खाना है। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्यौहार शुरू हो गया। फिर क्या होता है? द्वापर से शुरू हो जाता है राखी बांधनी। सतयुग त्रेता में इसकी दरकार ही नहीं है, क्योंकि हम सब पवित्र पावन सुखी हैं। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हर एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। क्योंकि फिर क्या है? पवित्रता तो धारण करते नहीं है, बस राखी बांध देते हैं हर वर्ष। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इसका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता। बाबा करे राखी बांधने से कुछ नहीं होता, अंदर से प्रतिज्ञा करनी है कि पवित्र रहेंगे। ठीक है ना। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया है। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर 100 शतोप्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर 100 देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। कौन बना रहे हैं? शिव बाबा बना रहे हैं, स्वयं भगवान बना रहा है। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं। मनुष्य नहीं बना सकते, उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पति से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। ठीक है, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि की शुरू होने में बीच के संगम पर बनते हैं। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। कह रहे कि बाबा अगर मैं द्वापर में आया तो फिर कलयुग नहीं आना चाहिए, फिर तो सतयुग आना चाहिए। लेकिन क्या आता है? कलयुग आता है। यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना, तो बाबा आके राइट बनाते हैं। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया झूठी काया। बाप आकर बच्चों को
सच्चा बनाते हैं, सत्य कर्म सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे, शिव बाबा ही आकर बनाते हैं। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा, ठीक है ना। बाबा करे तुम इस समय जमा करोगे तो क्या होगा, सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम्हें फल मिलेगा, मतलब सुख मिलेगा सब प्रकार का। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ। बाबा कह रहे कि मुझे कोई भी पाप कर्म करते हो ना तो मुझे बताओगे तो क्या होगा, आधा माफ कर देंगे। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आधा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि वो भी ख़त्म हो जाए। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, संस्कार ले जाते हैं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार जो संस्कार होंगे वो अगले जन्म में भी आएंगे। फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं, दुनिया तमोप्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। ये संगम का ही यादगार क्या है, सारा द्वापर में फिर चलता है। उत्सव महत्व बहुत है, ठीक है ना। फिर दिवाली दशहरा क्या है, सब द्वापर से ही आते हैं। तो ये संगम का सारा यादगार है, क्योंकि हम लोग विकारों को छुड़ाते हैं, अपने विकारों को भस्म करते हैं, तभी तो दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। तो यहाँ हम क्या है, बाबा की याद से अपने पाप कर्मों को भस्म करते हैं। पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं उनका उत्सव है मुख्य। उच्च उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुग के क्या थे, लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे और संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण सतोप्रधान थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं, जबकि राधे कृष्ण क्या है, सतयुग के प्रिंस है ना, राजकुमार राजकुमारी हैं, लेकिन क्या करें, द्वापर में ले गए हैं। यह मनुष्य की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, फिर लाखों वर्ष लिख दी है सतयुग की आयु। इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं, सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है।
जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर वन ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता। ज्ञान क्या होता है? फिर प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही नहीं। फिर सर्वगुण संपन्न बन गए तो उसकी दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है पुरुषार्थ करने की। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो। यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं। नदियों पर जाते लोग स्नान करने, मेला लगता है तो क्या उससे पावन तो बनते नहीं, क्योंकि शरीर के मैल तो साफ नहीं होते, तो आत्मा के मैल कैसे साफ होंगे? ऐसे तो सारे क्रिमिनल नहाए और उनके पाप भस्म हो जाए, तो ये होता नहीं है। सारे कैदी फिर तो छूट जाएं, तो मैल नहीं छूटते हैं। वो तो मेहनत करनी पड़ती है, भगवान को याद करना पड़ता है। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं, किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठावे। पहले 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है हो वह हाथ उठावो। तो मेजॉरिटी में हाथ उठाया। बाप दादा बोले, क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली, राखी तो बांधी ही हुई है। अम्मा ने बोला कि राखी तो बंधी हुई है मेरी। देखो, बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, क्योंकि इस समय हमने पवित्रता धारण करी है, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो पावन तो हो ही। बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। क्या करें? बाबा को याद करके शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने लिए। यह तो तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं। हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे?
क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। ठीक है ना, बाबा ने पवित्रता के ऊपर ही सब कुछ जोड़ दिया है। बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं, विकारों में ही गए हैं द्वापर से। यह है ही कुंभ पाक नरक, 63 जन्म गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो बाबा, हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूँगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मार्ग सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। बाबा के ज्ञान सुनने से, धारणा करने से क्या हो जाएंगे? स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे। ठीक है ना, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी ही है कि वह कब आए थे। यह तो कोई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। बाबा क्या करे? अपने जैसा बना रहे हैं। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा करे यह भी क्या है? पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय, इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। बाबा करे चेक करो अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। अब भगवान को ही नहीं जानते, अपने को ही नहीं जानते तो क्या है? नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ, फिर रावण का भूत कभी जलाएंगे ही नहीं। यह समझने की बात है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा करे जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उतना उच्च पद पाओगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप माने सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। ठीक है ना, इस समय का तो कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब भी छूट सकता है। तो बाबा करे सतयुग में क्या होगा, हमें पता चलेगा 150 वर्ष पूरे होने वाले, अब हमें नया शरीर छोड़कर दूसरा लेना है, तो खुशी होगी। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम होती जाती है। कोई भी आत्मा शांति धाम से आती है तो पहले आती है तो खूब उनकी वो होती है, महिमा होती है, फिर धीरे धीरे कमती होती जाती है, क्योंकि धीरे धीरे फिर विकार आने लगते हैं। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाबा करे क्या? आत्मा तो छोटी बिंदु है, लेकिन क्या है इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं।
क्योंकि बाबा की क्या है, बातें ही सारी अलग है। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, बाबा करे सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ठीक है ना, क्योंकि हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा करें जो भी पुराने जन्मों का खाता है ना, वो बाबा की याद से चुकतू करना है, और बाबा की याद से क्या है, नया खाता जोड़ना, मतलब श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। बाबा की याद में रहेंगे तो क्या होगा, वातावरण भी शांत होता जाएगा। खुद तो शांत रहेंगे, वातावरण भी शांत होगा। दूसरा पॉइंट है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि बाबा हम पवित्र रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो बाबा करे ऐसी सच्ची राखी बांधनी है पवित्रता की। वरदान दिया बाबा ने, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे दिल खुश मिजाज, ठीक है ना। कोई भी परिस्थिति आए तो क्या है, अंदर से खुश रहना है। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, ठीक है ना। आपका चेहरा खुश रहेगा तो क्या है, खुशी का वातावरण भी होगा और दूसरा देखेगा वो भी खुश हो जाएगा। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेक को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। ओम शांति।